वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर रवि सिंह। ही इज चीफ रिसर्च ऑफिसर एट मास्टर ट्रस्ट। रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए। रवि सर, मार्केट्स में आप क्या कर रहे हैं आजकल, क्योंकि एक रेंज बाउंड सा माहौल बना हुआ है। कोई खुशखबरी तो हमको मिडिल ईस्ट से सुनने को नहीं मिल रही। सो हाउ आर यू अप्रोचिंग दीज मार्केट्स? बिल्कुल आपने सही कहा मैम। मार्केट में इस समय जब आता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो मार्केट में वो कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। लेकिन जी। एक बार को प्राइमा फेसी लेवल्स को वॉच करने की कोशिश करें तो आप एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट में कोई बुल रन यहाँ पर आने वाला नहीं है। ओके। इनफैक्ट बेयर रन का खतरा यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है फिलहाल। आज आप देखिए जिस तरीके से डिसीजन पिछले एक वीक में कह लीजिए या फिर पिछले लास्ट अपडेट देखे तो जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं ये जी। गंभीर संकेत दिखाते हैं यहाँ पर मंदी की संभावना काफी बड़ी हो सकती है। और जी। जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कहीं ना कहीं से अब वो धरातल पर साफ साफ नजर आ रही। आज के दिन जो आप निफ्टी में थोड़ी सी हरियाली देख रहे हैं ये सिर्फ हरियाली इसलिए क्योंकि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं लेवल्स। लेकिन ये श्योर है कि अब आने वाले समय में एक बड़े बियर रन की तैयारी के हिसाब से मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ लेकिन ये जरूर कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जी। मार्केट में यहाँ से बुल रन की संभावना बहुत कम है। और बहुत से लोग हो सकता है ट्रैप हो जाए, मार्केट यहाँ से रिवर्स करके एक बार वापस से 24,000 की तरफ मूव करे। लेकिन अगर 24,000 मूव करता है तो ये आपके लिए है कि आप अपना खर्चा निकाल लें, कंट्रोल कर लें, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से अफवाहें हैं, रील हैं, उनको अगर देखते हैं तो मार्केट में काफी हद तक रिस्की जोन नजर आ रहा है और वो रिस्क आप साफ साफ नजर आ रहा है। तो मुझे करेक्ट। लगता है वी शुड प्रिपेयर कि निफ्टी जल्दी हमें 22,800 के आसपास तक के लेवल दिखा सकती है। ओके, सो जो बाउंस बैक है वो हमको इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, यू वांट टू से, राइट? बाय ऑन डिप्स का मार्केट अभी नहीं है, करेक्ट? बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का तो बिल्कुल मार्केट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि मार्केट पे देखिए हमेशा जब भी मार्केट सेल होता है या जब भी मार्केट बुल रन पे जाता है तो कुछ शेयर हमेशा आपके लिए बाय के लिए होते हैं, कुछ शेयर हमेशा आपके लिए सेल के लिए होते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो टाइम है इस टाइम पे नो ट्रेड जोन दिखाई दे रहा है। नो ट्रेड जोन का मतलब है कि ना तो आप यहाँ पर अभी बुल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ना आप यहाँ पर बियर स्ट्रैटेजी पे बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो बेटर है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जून की छुट्टियां मई से ही शुरू करनी हो तो ज्यादा बेटर है। थोड़े दिन छुट्टियों पे काट जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, थोड़ा टाइम पास ओके। करना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ होगा। आने वाले हफ्तों में मार्केट क्लियर कट बियर साइन के दिखा तो रहा है लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पर वीक है। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले जो व्यूअर है हमारे वो रिया हैं। रिया पूछती हैं कि इंडस टावर है उनके पास 439 में लिया है, भारतीय एयरटेल 1956 में लिया है, और एल लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजीज एलटी टेक्नोलॉजी 3832 में। व्हेन टू एवरेज एग्जिट अपॉर्चुनिटी एट विच हायर प्राइस, फ्रेश बाइंग कहाँ कर सकते हैं? बहुत देखिए लंबे सवाल हैं। मैं फ्रेश बाय के हिसाब से अगर बताऊं तो अभी फिलहाल इंडस टावर में आप यहाँ पे पोजीशन अपनी थोड़ी इंक्रीज कर सकती हैं एंड इट विल हिट अगेन 480 लेवल्स। तो वहां तक अभी जाता हुआ नजर आ सकता है। रही बात भारतीय एयरटेल की कर लें तो देखिए ये ट्रेड तो आपके लिए है भी नहीं। अगर आप प्रॉफिट में है तो यू शुड बुक प्रॉफिट बिकॉज I am expecting some lower side downside level around 1680 to 1700 लेवल, 200-250 पॉइंट का एक करेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। जहां ओके। तक तीसरी स्टॉक की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी अभी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, लेकिन पोजीशन होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। आप होल्ड करके रखिए, एवरेज मत करिए, पोजीशन इंक्रीज मत करिए, जस्ट एज इट इज अगर आप रखते हैं तो थोड़ा सा टारगेट 4200 के आसपास आएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा करेक्शन भी आ सकता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, गिव सम मोर टाइम टू मार्केट। ओके, अगला सवाल जो है वो है रतन कंवर जी का। वो पूछते हैं कि उनके पास पारादीप फॉस्फेट के शेयर है जो उन्होंने 128 में खरीदे हैं, और उनके पास जेबी और मोटो के शेयर है जो उन्होंने 678 में खरीदे हैं। प्लीज सजेस्ट टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है?
देखिए, पारादीप फॉस्फेट से तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर आप निकल जाएं तो ज़्यादा बेटर है। फिलहाल उसके केमिकल की महक से ही आपकी सेहत खराब हो सकती है, तो मैं ये कहूँगा कि स्टॉक अभी डाउनवर्ड चैनल पर ही रहेगा। जल्दी आपको इसको 100 रुपए के लेवल दिखाई देंगे जो कि 20% नीचे हैं। मेरे ओके। हिसाब से यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। जहाँ तक जेबीएम ऑटो की बात करें, देखिए इस समय जब हालात ऐसे चल रहे हों कि जब जहां पर हम इस चीज की बात कर रहे हो कि थोड़ा सा इकोनॉमिक संकट गहरा सकता है, नंबर्स सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो जो 630 के लेवल हैं ये करेक्टिव जोन पर आ सकते हैं एंड इट विल हिट अगेन 580 टू 570 लेवल। तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो शायद आप एवरेज करने की सोचेंगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो एग्जिट करने की सोचने में ज्यादा समझदारी है। फारूक मुमताज का सवाल है, वो पूछते हैं कि ब्लैंको प्रोडक्ट्स है उनके पास जो उन्होंने 705 के भाव पे खरीदा है। आई थिंक इट्स बैंको प्रोडक्ट्स। HPCL उन्होंने खरीदा है 405 के भाव पे। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही खरीदारी की गई है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, पहले तो आपका जो बैंको प्रोडक्ट है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस स्टॉक को अगर इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो आपको कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। प्लस लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर देखें तो सिंस अक्टूबर 2025 ये स्टॉक चल रहा था मैम 880 रुपए के आसपास एंड करेंटली 580 के आसपास होगा। जी 87। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से कोई बुल रन आने की तो संभावना नहीं दिख रही है, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्टिव जोन हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए आप स्टॉप लॉस एक फॉलो करिए 560 का, बिलो टेक एग्जिट। तब तक आप चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अभी फिलहाल मोमेंटम थोड़ा सा वीक हो सकता है। ओके। और HPCL? HPCL पे देखिए इनकी बाइंग 400 की है, और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से आज मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए हैं, थोड़ा सा IOC और HPCL में थोड़ा बेहतर अपवर्ड मोमेंटम दिख सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच, एड सम मोर एट 368 टू 65 लेवल, वेट फॉर द टारगेट ऑफ 400। ओके, चलिए अगला सवाल है जो हम बात करते हैं। आज कुछ खबरें ऐसी भी थी कि 10 रुपये तक दाम जो है वो बढ़ सकता है। अभी तो 3 रुपये ही बढ़ा है, बट यस दैट इज़ प्लेइंग पॉजिटिव। आज इंटरनेशनल मार्केट में भी स्टेटस को मेंटेन है, कोई ज़्यादा बढ़त नहीं देखने को मिल रही, ना ज़्यादा गिरावट है। सो दैट्स वाई आज जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है थोड़ा बहुत स्टेबल होते हुए यहाँ पे। अगला सवाल जो है वो विनीता गुप्ता का है, वो पूछती हैं फिनोलेक्स केबल्स के बारे में। उनके पास फिनोलेक्स केबल्स के शेयर है, उन्होंने लिखा नहीं है कितने पे खरीदे हैं। वो कहती हैं होल्ड करूं या एग्जिट। आई वांट टू बाय कोचीन शिपयार्ड। तो कोचीन शिपयार्ड आप खरीदने की सलाह देंगे या नहीं? देखिए, फिनोलेक्स केबल अगर आपके पास है तो इसको बिल्कुल वेट करिए। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 1000। जहां तक टारगेट की बात करें 1150 1180 लॉन्ग टर्म पर वापस से 1250 के आसपास टारगेट दिख सकते हैं। ऐड करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन ऐड ऑल्सो। डोंट पैनिक एट दिस स्टेज। मेरे हिसाब से यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। जहां तक दूसरे स्टॉक की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो साइडवेज जोन ज्यादा दिख सकता है। और जहां तक कोचीन शिपयार्ड के करंट लेवल के हिसाब से देखें तो वेट फॉर द 1420। 80 रुपए का करेक्शन अभी और बच सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि करेक्शन आने के बाद एक बार वापस से राय लीजिएगा, क्योंकि 1420 कंसोलिडेशन लेवल अगर होगा तो ज्यादा अच्छा है, बट बाय के लेवल थोड़ा अभी नहीं नजर आ रहे हैं। ओके। मिस्टर बैनर्जी का सवाल है, वो पूछते हैं इंडस टावर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, एमटार टेक्नोलॉजीज और पारस डिफेंस और BEL, ये शॉर्ट टर्म में आपको कैसे लगते हैं? एमटार, पारस डिफेंस एंड BEL। मैम 2 हफ्ते के लिए मैंने पहले ही जिक्र किया था, छुट्टियों पे चले जाइए, खासतौर से अगर आपको डिफेंस स्टॉक बाय करने हैं तो मुझे लगता है MTR अगर आपके पास है तो पहली बात है कि मैं आपको बताऊं कि इन सब स्टॉक्स को तो मैंने ऐसी जन्म पत्री इनकी पढ़ रखी है कि अब चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 7000 अभी चल रहा था, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस अभी वेट करिए। जहां तक वेट के करेक्शन की बात है 5800 1000 रुपए का करेक्शन अभी आपको यहां से दिखाई देगा, इसलिए कोई पैनिक नहीं है। थोड़ा आप टाइम दीजिए। दूसरा BEL की बात कर लें तो 400
5 और 410 के लेवल वापस आ सकते हैं। 427-28 चल रहा होगा, यहाँ पे अभी लेने लायक नहीं है। और तीसरा पारस डिफेंस की बात करें तो देखिए मैम, आपके ही प्रोग्राम में मैंने 625 पर रिकमेंड किया था, 850-700 के आसपास सौदा काटा है, अभी 760 चल रहा है। आई एम वेटिंग फॉर द 680 लेवल अगेन, वो आ जाएंगे तो फिर वापस एंट्री करेंगे। तो हर समय मार्केट पे जूझने का, स्टॉक को बाय करने का, स्टॉक को छेड़ने का कोई टाइम नहीं होता। जस्ट बी पेशेंस, थोड़ा टाइम लगाइए, आपको करेक्शन मिल जाए, फिर चढ़ जाइए और ऊपर छोड़ के आ जाइए। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगला सवाल जो है राधे श्याम जी का है। राधे श्याम जी पूछते हैं एल&टी के बारे में और एल&टी फाइनेंस के बारे में। वो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो कहाँ पे करनी चाहिए, इन दोनों ही स्टॉक्स पे करनी भी चाहिए तो। और दूसरा उनके पास जो है वो है डेटा पैटर्न और भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो डेटा पैटर्न 4236 की खरीद है, उसमें क्या करना है? देखिए डेटा पैटर्न में अच्छी रैली भी दिखती है, अच्छा करेक्शन भी दिखता है और डिप पे आके बाय हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेट फॉर सम मोर करेक्शन, 3600 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं। बट स्टॉक अच्छा है, 4000 वापस हो जाएगा। आपने दूसरे स्टॉक की किसकी बात की मैम? दूसरा स्टॉक जो था डेटा पैटर्न नहीं, एल&टी एंड एल&टी फाइनेंस और डेटा एल&टी फाइनेंस। देखिए फिलहाल मैं ये कहूँगा, अभी मैंने इस समय के हिसाब से अगर देखें तो एल&टी फाइनेंस, या फिर मैं इनफैक्ट ये कह दूं कि बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर से दूरी बनाकर रखिए 1 से 2 वीक के लिए, क्योंकि रुझान काफी निगेटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैनिक सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और जो आपने क्रूड ऑयल की प्राइसेस या पेट्रोल की प्राइसेस अभी कहा था 4 रुपए बढ़ गई, अगर पीछे रेशियो देखा जाए तो अब तक जो अब सिनेरियो बन रहा है उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक पर काफी बड़ा देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से मंदी और इकोनॉमी का जो संकट है वो स्टॉक मार्केट की ग्रीननेस को खत्म करता हुआ नजर आएगा। जहां तक लार्सन एंड टर्बो की बात है, अगर लंबे समय के लिए लेते हैं तो लार्सन एंड टुब्रो अच्छा है, 4200 के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले 3600 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड, शॉर्ट टर्म के हिसाब से जस्ट वेट सम मोर टाइम। ओके, अगला सवाल जो है वो